नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की झीलें। प्राचीन काल से ही राजस्थान में अनेक प्राकृतिक झीलें विद्यमान रही हैं। मध्यकाल तथा आधुनिक काल में रियासतों के राजाओं ने भी अनेक झीलों का निर्माण करवाया। राजस्थान में मीठे और खारे पानी की झीलें हैं, जिनमें सर्वाधिक झीलें मीठे पानी की हैं। राजस्थान में अरावली के पूर्वी भाग में स्थित झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। इन्हें ताजे पानी की झीलें भी कहा जाता है। इन झीलों का पानी सिंचाई अथवा पेयजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्य की समस्त लवणीय झीलें पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, जो पश्चिमी एशिया के मरुस्थल में स्थित पलाया या अर्जेंटीना की साल्टा झीलों के समान है। भूगर्भिक बनावट की विशेषता के कारण ही इन झीलों का जल लवणीय है। राजस्थान में जो झीलें अपने हैं, उनमें ये आप देख लीजिए, एक बार मानचित्र में दिखा देता हूँ। इसमें दोस्तों जो अपने नीले कलर में वो खारे पानी की झीलें, जैसे यहाँ आप पंचतंत्रा देख पा रहे हैं वडोदरा में, और जो लाल कलर में वो मीठे पानी की, जैसे सिरोही में नक्की झील है, राजसमंद में राजसमंद झील है, पिछोला उदयपुर में सलूम्बर में झील है, राजसमंद गेप सागर है, जैत सागर बूंदी जैसे। नेक्स्ट हम इनके बारे में देखेंगे। राजसमंद की राजस्थान की मीठे पानी की प्रमुख झीलें: जयसमंद झील, डेबर झील, जिसे जयसमंद झील जिसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान में सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद है। इस झील का निर्माण मेवाड़ के राणा जयसिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर 1686 से 91 में करवाया था। जयसमंद झील में गोमती, झावरी और बागर नदियों का जल डेबर दर्रे से होकर आता है, इसलिए इसको डेबर झील भी कहते हैं। इस झील में छोटे बड़े 7 टापू हैं। इनमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा या भकड़ा है, और सबसे छोटे का नाम प्यारी है दोस्तों। इन टापुओं पर आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। जयसमंद झील से उदयपुर जिले को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जयसमंद झील को पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इस झील में शामपुरा व भाट 2 नहरें भी निकाली गई है। जयसमंद झील में जलीय जीवों की संख्या सर्वाधिक जैव विविधता होने के कारण इसे जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। एशिया भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील, भांगड़ा बांध, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राजसमंद झील, जो कि राजसमंद में स्थित है, इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राज सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर 1662 से 76 तक इस झील का निर्माण करवाया गया। इस झील का निर्माण उस समय किया गया जब मेवाड़ में अकाल पड़ा था। इस झील का उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है। महाराणा राज सिंह ने गैर माता और 10 भुजा वाली अम्बा माता का मंदिर राजसमंद झील की नौचौकी पाल पर करवाया है। इसके अलावा इस झील के किनारे द्वारकाधीश मंदिर और दयाल शाह दुर्ग भी स्थित है। यहीं पर 25 काले संगमरमर की चट्टानें पर मेवाड़ का पूरा इतिहास संस्कृत में उत्कीर्ण है। इसे राजप्रशस्ति कहते हैं, जो कि संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राजप्रशस्ति अमरकाव्य वंशावली नामक पुस्तक पर आधारित है, जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग है। नेक्स्ट है दोस्तों अपने पिछोला झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। 14वीं सदी में इस मीठे पानी की झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक पिछू नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में कराया।
करवाया था। पिछोला में बने टापुओं पर जग मंदिर, जिसे लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है, व जग निवास, जिसे लेक गार्डन पैलेस के नाम से जाना जाता है, महल बने हुए हैं। जग मंदिर का निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने 1620 ईस्वी में शुरू करवाया तथा जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में पूर्ण करवाया। मुगल शासक शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह के समय यहाँ शरण ली। जग मंदिर महल में ही 1857 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच की छावनी से भागकर आए 40 अंग्रेजों को शरण देकर क्रांतिकारियों से बचाया था। जगनिवास महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1746 ईस्वी में करवाया था। वर्तमान में इसे पर्यटन केंद्र के रूप में इन महलों को लेक पैलेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस झील के समीप गलकी नटनी का चबूतरा बना हुआ है, जिसे नटनी के चबूतरे के नाम से जाना जाता है। तो जो वो नटनी थी उसका नाम दोस्तों गलकी था, इसीलिए गलकी नटनी का चबूतरा बना हुआ है। इस झील के किनारे राजमहल यानी सिटी पैलेस है। इसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। दुग्ध तलाई तालाब पिछोला झील के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी। सिसारमा व बूजड़ा नदियों इस झील को जलापूर्ति करती है। राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव पिछोला झील में चलाई गई। नेक्स्ट है दोस्तों फतेह सागर झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। उदयपुर जिले में स्थित इस मीठे पानी की झील का निर्माण मेवाड़ के शासक जयसिंह ने 1678 ईस्वी में करवाया। बाद में यह अतिवृष्टि होने के कारण नष्ट हो गई। तब इसका पुनर्निर्माण 1899 में महाराजा फतेह सिंह ने करवाया तथा इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई। अतः इस झील को फतेह सागर झील कहा गया। सहेलियों की बाड़ी ये एक बगीचा है दोस्तों। महाराणा प्रताप का स्मारक नेहरू उद्यान और संजय गांधी उद्यान फतेह सागर झील किनारे स्थित है। इस झील में सौर वेधशाला भी बनी है। फतेह सागर झील में अहमदाबाद संस्थान ने 1975 में पहली और सौर वेधशाला स्थापित की। इसी झील के समीप बेल्जियम निर्मित टेलीस्कोप की स्थापना सूर्य और उसकी गतिविधियों के अध्ययन के लिए की गई। फतेह सागर झील से उदयपुर को पेय जल की आपूर्ति की जाती है। उदयपुर के देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी कहा जाता है। पिछला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली तंग झील को स्वरूप सागर कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने दोस्तों आना सागर झील, जो कि अजमेर जिले में स्थित है। अजमेर शहर के मध्य स्थित इस झील का निर्माण अजय राज के पुत्र अर्णोराज पृथ्वीराज चौहान के दादा अन्नाजी ने 1137 ईस्वी में करवाया था। जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए आना सागर झील का निर्माण कराया था, क्योंकि इस विजय में तुर्का का अपार खून बहा था। पहाड़ों के मध्य स्थित होने के कारण ये झील अत्यंत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। अतः मुगल शासक जहांगीर ने इसके समीप नूरजहां रूठी रानी के महल बनाया, दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के कहते हैं। इस उद्यान में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया। इसके किनारे जहांगीर ने चश्मा-ए नूर झरना बनवाया। शाहजहां ने इसी बाग में 5 बारहद्री
संगमरमर की छतरियाँ का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है दोस्तों आपके नक्की झील, जो कि सिरोही में स्थित है। राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू पर स्थित नक्की झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर तथा सबसे गहरी झील है। राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ, अर्थात ये एक प्राकृतिक झील यानी केटर झील है। मान्यता के अनुसार इस झील की खुदाई देवताओं ने अपने नाखूनों से की थी, अतः इसे नक्की झील कहा जाता है। यह झील पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इस झील में टापू है जिस पर अ, रघुनाथ मंदिर रघुनाथ जी का मंदिर बना है। इसके अलावा इस झील के एक तरफ मेंढक जैसी चट्टान बनी हुई है जिसे टोड रॉक कहा जाता है। एक चट्टान की आकृति महिला के समान है जिसे नन रॉक कहा जाता है। एक आकृति लड़का लड़की जैसी है जिसे कपल रॉक कहा जाता है। इसके अलावा एक हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम झरोखा, पैरट रॉक अन्य दर्शनीय स्थल है। यह झील ग्रासिया जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र है, अतः लोग अपने मृतकों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में ही करते हैं। इसके समीप ही अबूजा देवी का मंदिर स्थित है, अतः इस पर्वत को आबू पर्वत कहा जाता है। विवर्तनिक प्रक्रिया। पृथ्वी की आंतरिक परतों में विवर्तनिक प्रक्रिया टेक्टोनिक के कारण कई दरारें एवं भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें जल भरने से विवर्तनिक झीलों का विकास होता है। नक्की झील इसी का उदाहरण है। पुष्कर झील, जो कि अजमेर में स्थित है। राजस्थान के अजमेर जिले में अजमेर शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है, अतः इसे काल्डेरा झील या क्रेटर झील कहते हैं। यह झील भी प्राकृतिक झील है। यह राजस्थान का सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है, इसलिए इसे आदि तीर्थ, पांचना तीर्थ, कोणकण तीर्थ, तीर्थों का मामा तीर्थराज भी कहा जाता है। पुष्कर झील के बारे में मान्यता है कि खुदाई पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा करवाई गई, अतः इसे पुष्कर झील की संज्ञा दी गई तथा किंवदंती के अनुसार इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी के हाथ से गिरे 3 कमल के पुष्पों से हुआ, जिससे क्रमशः वरिष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर का निर्माण हुआ। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ स्नान किया। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या की। वेदों का यहाँ अंतिम रूप से संकलन हुआ। चौथी शताब्दी में कालिदास ने अपनी कृति अभिज्ञान शाकुंतलम इसी स्थान पर रची थी। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। इतिहासकार कर्नल जेम्स ट्रोड ने कहा कि इस सरोवर की तुलना तिब्बत की मानसरोवर झील के अलावा और किसी से नहीं की जा सकती। इस झील के चारों ओर अनेक प्राचीन मंदिर हैं। इनमें ब्रह्मा जी का मंदिर सबसे प्राचीन है, जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी में पंडित गोकुल चंद्र पारिक ने करवाया था। इसी मंदिर के सामने पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी का मंदिर है, जिसमें मां सरस्वती की प्रतिमा भी लगी हुई है। राजस्थान के बालोतरा जिले में आसोत्रा नामक स्थान पर एक अन्य ब्रह्मा मंदिर भी स्थित है। पुष्कर झील के चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं। इन घाटों पर लोग अपने पितरों का लोकार्पण करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है, दीपदान की क्रिया होती है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर एक महिला घाट भी
बना हुआ है, जिसे वर्तमान में गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। 1911 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी मैरी इस झील को देखने आई थी, अतः उनके नाम पर मैरी क्वीन जनाना घाट का नाम रखा गया है। गांधी जी की इच्छा पर उनकी अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील में ही किया गया था। इनमें जयपुर घाट सबसे बड़ा है। पुष्कर में राजस्थान में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर श्री रंग जी का मंदिर भी बना हुआ है। पुष्कर में आई मिट्टी को साफ करने में 1998 में कनाडा सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की। पुष्कर के राता डंगा में नाथ पंथ की बैराग शाखा की गद्दी बनी है। पुष्कर के पंचकुंड को मृगवन घोषित किया गया है। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर में है। तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर में है। तीर्थों की नानी शाकंभरी माता देवयानी सांबर झील के किनारे है। और मामा भांजा का जो मंदिर है फूल देवरा का शिवालय बारा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके कोलायत झील बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित इस मीठे पानी की झील के समीप सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। इस आश्रम को राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है। कोलायत झील की उत्पत्ति कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए की। यहीं पर कार्तिक मास की पूर्णिमा नवंबर माह में मेला भरता है। इस झील में दीप जलाकर अर्पण किया जाता है। समीप ही एक शिवालय है जिसमें 12 शिवलिंग स्थित है। सिली सेड झील अलवर में स्थित है। यह झील अलवर में स्थित है। इसके किनारे अलवर के महाराजा विनय सिंह ने 1845 में अपनी रानी के लिए एक शाही महल, लेक पैलेस व एक शिकारी लॉज का निर्माण करवाया। यह झील राजस्थान का नंदनकानन कहलाती है। नेक्स्ट है उदय सागर झील। यह उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने आयड़ नदी के पानी को रोककर करवाया। ये झील से निकलने के बाद आयड़ नदी का नाम बेड़च हो जाता है। मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन के द्वारा उदय सिंह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है फाय सागर झील जो कि अजमेर में स्थित है। यह अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण बांडी नदी, जिसे उत्पाती नदी भी कहते हैं, के पानी को रोककर करवाया गया है। इसे अंग्रेज इंजीनियर फॉय के निर्देशन में बाढ़ राहत परियोजना के तहत बनाया गया, इसलिए इसे फॉय सागर कहते हैं। इसका जल स्तर अधिक हो जाने पर इसका पानी आना सागर में भेज दिया जाता है। बाल संबंध झील जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। जोधपुर मंडोर मार्ग पर स्थित इसका निर्माण सन 1159 में परिहार शासक बालक राव ने करवाया। इस झील के मध्य महाराजा सूर सिंह ने अष्टखंबा महल बनाया। नेक्स्ट है गजनेर झील। एक झील सॉरी इस झील को पानी के शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है एडवर्ड सागर, गेप सागर डूंगरपुर में जो स्थित है। महाराल गोपीनाथ द्वारा निर्मित इस झील में बादल महल स्थित है। यहाँ कालीबाई की मूर्ति स्थित है। विवेकानंद का स्मारक भी यहाँ स्थित है। नंद संबंध जो कि राजसमंद में स्थित है। राजसमंद की जीवन रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है अपने कायलाना झील जो कि जोधपुर में स्थित है। प्रारंभ में ये एक प्राकृतिक झील थी। इसे वर्तमान स्वरूप महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा प्रदान किया गया। ये दो पहाड़ों के मध्य स्थित यह झील जोधपुर की सबसे सुंदर झील है। वर्तमान में इस झील में राजीव गांधी नहर का पानी
आता है। इस झील के किनारे देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क का निर्माण किया गया है। यहीं पर कागा की छतरियां है। मोती झील भरतपुर में स्थित है। इसे रूपारेल जो नदी है के पानी को रोककर बनाया गया है। इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मोतीसागर झील के से नील हरित शैवाल प्राप्त किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन युक्त खाद बनती है। नेक्स्ट है दोस्तों गढ़सीसर झील, जो कि जैसलमेर में स्थित है। गढ़सीसर झील जैसलमेर जिले में स्थित वर्षा के पानी की झील है। इसका निर्माण 14वीं सदी में राजा महारावल गढ़सी द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है सरदार संबंध झील, जो कि पाली में। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान का भूगोल और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के अनुसार पाली जिले में स्थित सरदार संबंध झील का निर्माण सन 1933 में महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। झील के किनारे पर स्थित सरदार संबंध झील महल महाराजा उमेद सिंह का गर्मियों के समय में रहने वाला महल था, जो अब एक विरासत होटल में परिवर्तित हो गया है। कुछ पुस्तकों में इस झील को जोधपुर में बताया गया है। बाकी डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की ऑथेंटिक बुक आती है उसमें, और अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो 10th की बुक है राजस्थान अध्ययन, उसमें इसे पाली जिले के अंदर बताया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके बाई तालाब, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा में तेजपुर गांव के पास स्थित बाई तालाब महारावल जगमाल सिंह की ईडर वाली रानी लाच कुंवरी, जिसे लाच बाई के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इनका निर्माण करवाया। बाई तालाब को आनंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा देश की झीलों की महत्ता को बनाए रखने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन मई 2001 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रदूषित झीलों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए एक कार्यक्रम अनुमोदित किया था। स्कीम का उद्देश्य प्रदूषित एवं अवक्रमित झीलों और उसी प्रकार के अन्य निकायों जैसे टैंक, तालाब आदि का पुनरुद्धार एवं संरक्षण करना है। NLCP के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप झील परिस्थिति में सुधार हुआ है और सौंदर्य और पर्यटन मूल्यों को बढ़ावा मिला है। प्रारंभ में केंद्र व राज्य का अंशदान 70 था, जो 1 अप्रैल 2016 से 60-40 हो गया है। स्थानीय स्वशासन LSG विभाग इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत राजस्थान की निम्न 6 झीलों को शामिल किया गया है, जिनमें फर्स्ट नंबर पे अपने फतेह सागर उदयपुर, सेकंड पे पिछोला उदयपुर, थर्ड पे आना सागर अजमेर, फोर्थ पे पुष्कर अजमेर, 6 पे नक्की झील जो माउंट आबू सिरोही है, और 6 नंबर पे मानसागर झील है जो जयपुर में है। इसमें 2 उदयपुर की है, 2 अजमेर की है, 1 सिरोही और 1 जयपुर राजधानी की। ठीक है। नेक्स्ट अपने राजस्थान के खारे पानी की प्रमुख झीलें, जिनमें सर्वप्रथम सांबर झील आएगी। ये झील जयपुर की फुलेरा तहसील में स्थित बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। यह भारत में खारे पानी की आंतरिक सबसे बड़ी झील है। इसमें खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ नदियां आकर गिरती हैं। ये झील दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी तथा 3 से 12 किलोमीटर तक चौड़ी है। इस झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किलोमीटर है तथा इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो है 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला है।
सांभर में नमक की उत्पत्ति के संबंध में भूगर्भवेत्ताओं में मतभेद है। हॉलैंड इसे वायु द्वारा बहाकर लाया गया बताते हैं तो अन्य जल द्वारा, जबकि कुछ विद्वान स्थानीय चट्टानों को इसका स्रोत बताते हैं। वास्तविकता ये है कि संपूर्ण झील का तल 20 मीटर मोटी लवणीय युक्त मृदा की तह से आवृत है। यह देश का नमक बनाने का सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत है। यहाँ मार्च से मई माह के मध्य नमक बनाने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर नमक रेस्ता क्यार 2 विधियों से तैयार होता है। यहाँ नमक केंद्र सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड की सहायता से सहायक कंपनी सांबर सोल्ट लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है। यह झील केंद्र के स्वदेश दर्शन योजना के राजस्थान सर्किट का हिस्सा है। राजस्थान के 2022-23 के बजट में झील को एकीकृत प्रबंधन व विकास हेतु सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रावधान किया है। सांबर झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है। भारत के कुल नमक का उत्पादन का 8.60% यहाँ से उत्पादित होता है। यहाँ पर स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। सांबर झील को अंग्रेजों ने 1817 ईस्वी में लीज पर लिया था। अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता 1869 ईस्वी में किया था। सांबर झील को रामसर साइट 23 मार्च 1990 को घोषित किया गया था। यहाँ पर सोल्ट म्यूजियम रामसर साइट पर्यटन स्थल बनाया गया है। दादू दयाल राजस्थान के कबीर के नाम से जो जाने जाते हैं ने प्रथम उपदेश सांबर झील के किनारे दिए थे। इस झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है जिसे तीर्थों की नानी यानी देवयानी माता के नाम से जाना जाता है तथा मुगल शासक अकबर और जोधाबाई का विवाह भी यहीं पर हुआ है। यहाँ कुर्जा और राजहंस पक्षी भी आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पंचभद्रा जो कि बालोतरा में अभी नए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बालोतरा में स्थित है। ये झील बालोतरा के पास स्थित है। इस झील का निर्माण पंचाबील के द्वारा कराया गया अतः इसे पंचभद्रा कहते हैं। इस झील का नमक समुद्री झील के नमक से मिलता जुलता है। इस झील से प्राप्त नमक में 98% मात्रा सोडियम क्लोराइड की है अतः यहाँ से प्राप्त नमक उच्च कोटि का है। इस झील से प्राचीन समय में खारवाल जाति के 400 परिवार मोरली वृक्ष की टहनियों वायु रेस्ता विधि जिसे कहते हैं से नमक के क्रिस्टल स्फटिक तैयार करते थे, है ना। नेक्स्ट है डिडवाना झील जो कि आपके डिडवाना में स्थित है। राजस्थान के डिडवाना कुचामन जिले में लगभग 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस झील में सोडियम क्लोराइड की बजाय सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है अतः यहाँ से प्राप्त नमक खाने योग्य नहीं है। इसलिए यहाँ का नमक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। इस झील के समीप ही राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के नाम से 2 इकाइयाँ लगाई है जो सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फाइड का निर्माण करते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर नमक बनाने का कार्य निजी इकाइयों द्वारा भी किया जाता है जिन्हें देवल संस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें नमक पुराने तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके लूणकरणसर बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित यह झील अत्यंत छोटी है। परिणाम स्वरूप यहाँ से थोड़ी बहुत मात्रा में नमक स्थानीय लोगों की ही आपूर्ति कर पाता है। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। लूणकरणसर मूंगफली के लिए प्रसिद्ध होने के कारण राजस्थान का राजकोट कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके नावा झील
जो कि डिडवाना में स्थित है। ये कुचामन डिडवाना में आएगी। आदर्श लवण पार्क की यहाँ पे स्थापना की गई है। राजस्थान की जो झीलें हैं वो जिले वार मैं आपको बता देता हूँ। पहले आएगी अपने खारे पानी की झीलें। इसमें साथ ही साथ में आपको मीठे पानी की झीलें भी बता दूंगा। तो पहले आपके खारे पानी की झील आएगी, इसमें सांबर झील है जो कि जयपुर में, पंचपत्रा झील है जो कि बालोतरा में है, डिडवाना या जिसे खालदा झील के नाम से जाना जाता है वो डिडवाना में है, लुणकसर झील जो कि बीकानेर में, फलोदी झील जो कि फलोदी में स्थित है, काबोद झील जो कि जैसलमेर में है, और रेवसा झील जो कि सीकर में, तालचापर चूरू में, कुचामन डिडवाना डेगाना नागौर, पोखरण झील जैसलमेर, बाब झील फरोदी, कोछोर झील सीकर, नावा झील जो झील है डिडवाना, और पीतनपुरी नामक जो झील है वो नीमका थाना में स्थित है। ये जो देश तो मैंने आपको झीलें बताई ये सारी खारे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की जो झीलें उनमें दोस्तों राजसमंद झील है सलूम्बर में, राजसमंद झील है दोस्तों राजसमंद में, और जयसमंद जो झील है दोस्तों वो है आपके सलूम्बर में, बाल संबंध झील है वो आपके जोधपुर में, आना सागर जो झील है आपके अजमेर में है, फतेह सागर झील आपके उदयपुर में, फाय सागर झील है आपके अजमेर में, उदय सागर झील है आपके उदयपुर में, पुष्कर झील है आपके अजमेर में, कोलायत झील है आपके बीकानेर में, नक्की झील है आपके सिरोही में, सिलीसेठ झील है आपके अलवर में, पिछोला झील है आपके उदयपुर में, कायलाना झील है आपके जोधपुर में, नवलखा झील है आपके बूंदी में, गलता और रामगढ़ जो झील आपके जयपुर ग्रामीण में आएगी, कैलाना झील आपके जोधपुर में आएगी, तालाब साहिब झील आपके धौलपुर में आएगी, रामसागर आपके धौलपुर में आएगी, गुंदोलाव झील जो आपके अजमेर किशनगढ़ के अंदर आएगी, गोवर्धन सागर झील उदयपुर में आएगी, जियान सागर झील उदयपुर में आएगी, बाकली झील पाली में आएगी, किशोर सागर छत्र विलास के नाम से जिसे जाना जाता है वो तालाब कोटा के अंदर आएगा, भीम सागर जो है आपके झालावाड़ में आएगा, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में आएगा, कनक सागर या दुगारी झील बूंदी के अंदर आएगी, जैत सागर बूंदी में आएगी, गोमती सागर झालावाड़ झालरापाटन के अंदर आएगी, चोपड़ा झील पाली में आएगी, बूढ़ा जोहड़ झील अनूपगढ़ के अंदर आएगी, पन्ना शाह तालाब नीम का थाना के अंदर आएगा, कानेड़ा झील या मानसरोवर झील झालावाड़ के अंदर आएगी, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ के अंदर आएगी, माउटा झील जयपुर के अंदर आएगी, नारायण सागर अजमेर के अंदर, लोधी सागर डूंगरपुर के अंदर, सांबर झील राज्य की सबसे बड़ी तथा देश की दूसरी बड़ी पहली चिल्का झील उड़ीसा खारे पानी की झील है, कैस्पियन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारेपन की दृष्टि से वोन झील जो कि तुर्की में सबसे खारी 330 ग्राम है, राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर, भारत की झीलों की नगरी श्रीनगर है। तालाब दोस्तों तालाब में वर्षा के पानी को एकत्रित किया जाता है, पेयजल सिंचाई और धार्मिक कार्य हेतु बनाए जाते हैं, पुराने तालाबों के समीप कुआं भी होता था। प्रमुख जो तालाब है वो दोस्तों पहले मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बताऊंगा, फिर उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से तालाब है वो बताऊंगा। सवाई माधोपुर के अंदर जो रणथंभौर अपने उसमें सुख सागर तालाब, काला सागर तालाब, जंगली तालाब, पाली के अंदर दोस्तों आपके हेमावास तालाब, दांतीवाड़ा तालाब, मुथाना तालाब, और नेक्स्ट भीलवाड़ा के अंदर आपके सरेरी तालाब, खारी तालाब, मेजा तालाब, उदयपुर के अंदर आपके बागोलिया तालाब, चित्तौड़गढ़ के अंदर आपके पद्मनी तालाब, वानकिया तालाब, मुरालिया तालाब, सेना पानी तालाब, बूंदी के अंदर आपके कीर्ति मोरी तालाब, बरड़ा तालाब, हिंडोलिका तालाब, भरतपुर के अंदर आपके पार्वती तालाब, बारेठा तालाब, जैसलमेर के अंदर आपके गढ़सीसर तालाब, प्रतापगढ़ के अंदर आपके दोस्तों रायपुर, गधेर, खरोट या गोटासी, डलमू, अचलपुर, जाजली, अचलावदा, साकथली तथा तेज सागर तालाब। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त होती है, नेक्स्ट जल्दी आपसे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे।